otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सुबह का समय था। रामू अपने खेत में हल चला रहा है, पसीने से लथपथ, मगर चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रही है। रामू बोलता है, भगवान का शुक्र है, इस बार बारिश समय पर हुई है, फसल अच्छी होगी तो मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। रामू की पत्नी पानी लेकर आ रही होती है। और पास आकर बोलती है, रामू थोड़ा पानी पी लो। रामू बोलता है, अभी नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, मेहनत ही हमारी पूंजी है। रामू हल चला रहा है, तभी हल की नोक किसी धातु से टकराती है। रामू बोलता है, अरे यह क्या चीज है? वो मिट्टी हटाता है और एक सोने की थाली निकलती है। रामू आश्चर्य होकर बोलता है, सोने की थाली? हे भगवान, पर यह मेरी नहीं है, ये जरूर किसी अमीर आदमी की खोई हुई चीज होगी। वह थाली को हाथ में लेकर गांव के सरपंच के पास ले जाता है। गांव के बीच चौपाल में लोग इकट्ठा हैं, सरपंच बैठा है, तभी वहां पर रामू पहुंचता है। रामू बोलता है, सरपंच जी, मुझे खेत में यह सोने की थाली मिली है, मैं नहीं जानता ये किसकी है, लेकिन इसे अपने पास रखना पाप होगा। सरपंच चौंकते हुए बोलता है, रामू तू सचमुच ईमानदार है, आज के जमाने में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, हम इस बात की जानकारी राजा को देंगे। राजा अपने दरबार में बैठा है, सरपंच और रामू थाली लेकर हाजिर होते हैं। तभी सरपंच बोलता है, महाराज, यह थाली रामू को उसके खेत में मिली है और वह इसे आपके पास लाया है। राजा हैरानी से बोलता है, रामू तुम जानते हो यह थाली कितनी कीमती है, तुम इसे बेचकर धनी बन सकते थे। रामू नम्रता से बोलता है, महाराज, मैं गरीब हो सकता हूँ मगर बेईमान नहीं, जो चीज मेरी नहीं उसे रखना मेरे धर्म के खिलाफ है। गांव में खुशी का माहौल है, गांव वाले रामू को बधाई दे रहे हैं। एक गांव वाला बोलता है, रामू की ईमानदारी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। दूसरा गांव वाला बोलता है, कभी सोचा नहीं था कि राजा किसी किसान को इनाम देगा। तभी रामू की पत्नी बोलती है, रामू तुम्हारी सच्चाई ने आज हमें इज्जत भी दिलाई और खुशियाँ भी। राजा का दूत गांव में राजा का संदेश लेकर आता है और बोलता है, महाराज ने आदेश दिया है कि हर साल राज्य भर के सबसे ईमानदार नागरिक को सम्मानित किया जाएगा। इस परंपरा की शुरुआत रामू किसान के नाम से होगी। रामू अब अपने नए खेत में हल चला रहा है, कुछ मजदूर भी साथ में है। तभी रामू बोलता है, ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, आज जो कुछ भी है बस इसी ने दिया है। आसमान में इंद्रधनुष उभरता है, बच्चे खेत के किनारे खेलते रहे होते हैं। रामू किसान की ईमानदारी न केवल उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि पूरे राज्य में एक नई प्रेरणा बन गई। यही सच्चाई है कि जब इरादे नेक हों तो ईश्वर भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है, चाहे राह कठिन क्यों न हो। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे यह चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।